सो हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिंस। थैंक्स फॉर जॉइनिंग इन। आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्या डिफरेंस हो सकते हैं अदर ऐप ट्रेडिंग में एंड एनएससी और बीएससी की ट्रेडिंग जो होती है हमारे स्टॉक मार्केट या फ्यूचर्स एंड ऑप्शन जो इनमें ट्रेडिंग होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है। सो फर्स्टली हम देखते हैं, यहाँ पे आप देखो, जैसा कि मैं एक स्लाइड में दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं रहता है इसके अंदर। ट्रेडिंग से जो भी इनका ट्रेडिंग चलता है, यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई वो नहीं है। ये प्राइस को मैनिपुलेट करते हैं। अगर किसी भी एक प्राइस के ऊपर हैवी बैटिंग हो गई तो ये प्राइस को मैनिपुलेट कर लेते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पे कोई लीगल सपोर्ट नहीं है सिवाय उस कंपनी के ऐप के। प्योर गैम्बलिंग है। इसके एग्जांपल्स लाइक एक्सपर्ट ऑप्शन है, एक्सीनेस है, आईक्यू ऑप्शंस है और ये सब है। और जो एनएससी और बीएससी की ट्रेडिंग होती है वो फुल्ली गवर्नमेंट है। इसके अंदर गवर्नमेंट का इन्वॉल्वेंस रहता है, सारी चीज़ें रहती है, गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे प्राइस को कभी भी मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। अगर मेरे लिए 100 है प्राइस, तो सबके लिए 100 ही रहेगा। ऑल ओवर द मार्केट जो भी है वो 100 ही रहेगा। यहाँ पे फुल लीगल सपोर्ट मिलता है। अगर आपका ब्रोकर भाग जाता है, कुछ भी चीज़ हो जाती है, तो उसके लिए सेबी बैठा है यहाँ पे। सेबी आपको आपको पैसा जो भी होता है उसको दिलाने की कोशिश करेगा। आप अपना रिस्क मैनेज करते हो, कोई और नहीं। इमेजिन उसमें होता क्या है, जो अदर ऐप्स होते हैं। इमेजिन करो आपने कोई चीज़ 100 रुपीज़ की, अदर ऐप्स के अंदर देखते हैं पहले, 100 रुपीज़ पे कोई बाय या सेल किया। 100 रुपीज़ आपने बेसिकली पे इन किया, और कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके ऊपर वो ट्रेड करवा रहे हैं, और उसका एक ऊपर जाने का होता है, कॉल होता है और एक पुट होता है। सो आप क्या करते हो, आप कॉल परचेज करते हो 100 रुपीज़। हालांकि ऐसा होता नहीं है, बट स्टिल वो 100 रुपीज़ का गेम चलता है इनका। सो 100 रुपीज़ का आप कॉल परचेज करते हो। यहाँ से अगर 0.1 रुपीज़, 0.1 भी ऊपर रहा तो आपको 192 रुपीज़ मिलेगा, ऐसा। और नीचे गया तो पूरा आपका 100 चले जाएगा। मतलब जो नेट टू नेट आपका प्रॉफिट है, अगर आप सही हुए तो 92 होगा, जैसा कि ये ऐप्स करवाते हैं। सो इसमें होगा क्या, इसमें जो ये 8 रुपये होते हैं दोनों तरफ से, यहाँ पे भी दो ही प्लेयर होगा, एक जो बाय करेगा और एक जो सेल करेगा। सो उनके अगेंस्ट में जो बाय करेगा उसके भी 4 रुपये गए, और जो सेल करेगा उसके भी। तो 8 रुपये तो यहाँ पे ऐप कंपनी के ऐप के पास सीधा चले ही जाएंगे। चाहे आप दो दो जन जो भी हैं बाय और सेल कर रहे हैं, उनसे उसको कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे इनका डिसबैलेंस कैसे क्रिएट होता है, इनके पास ऐप्स के अंदर इतने सारे ट्रेडर्स होते नहीं है कि इसको मैनेज कर सके। तो ये क्या करते हैं, ये यूजुअली फॉरेक्स के अंदर ट्रेड करवाते हैं। फॉरेक्स, बिटकॉइन और इन सब में ट्रेड करवाते हैं, जो कि ऑलरेडी काफ़ी वो रहता है, वोलेटाइल रहता है। सो उसमें पता नहीं चलता। आप कभी भी इनके ऐप्स का जो प्राइस है उससे आप मैनेज चेक करोगे, सो आपको कभी भी ये सेम नहीं मिलेंगे, हमेशा डिफरेंस मिलेंगे। ये हमेशा बिटकॉइन, फॉरेक्स हमारे इंडिया के अंदर इलीगल है। आरबीआई के द्वारा वो इलीगल है फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर आप सिर्फ कुछ ही पेयर्स, जो इंडियन पेयर्स हैं, वो ट्रेड कर सकते हो, और वो चीज़ आप इनके एनएससी और बीएससी में भी मिल जाते हैं ट्रेड करने को फॉरेक्स का। बाकी जो इलीगल है वो नहीं मिलते। सो ये ऐप बेसिकली अपने उसके लिए पूरा गैम्बल करवाते हैं। 100 का मतलब प्योर चला जाएगा आपका, कोई क्वांटिटी नहीं, कुछ नहीं। और जो हमारा जीरोधा का ट्रेडिंग होता है, इमेजिन उसमें आपने एक 100 रुपीज़ का कोई स्टॉक है जो परचेज किया, ये 100 रुपीज़ का स्टॉक है, वहाँ से वो 105 जाएगा तो आपको 5 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। अनटिल एंड अनलेस आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। ये नहीं है कि अगर आपका 101 हो गया वो, तो आपको अनदर 100 मिल जाएगा, नहीं। अगर एक स्टॉक 100 का है और आपने एक क्वांटिटी उसका परचेज किया है, तो 105 वो जाएगा तो आपको 5 रुपीज़ मिलेगा। और अगर वो नीचे आएगा, लाइक 90 आएगा, तो आपको 10 रुपीज़ का लॉस होगा। ये इसमें हम अपनी हिसाब से रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। हालांकि जो अदर ऐप्स हैं उसमें आपका रिस्क नहीं मैनेज कर सकते। लाइक ऐसा होता है कि 100 रुपीज़ की चीज़ है, आपने इस पॉइंट से अगर बाय किया, अगर 0.1 भी ऊपर रहा तो आपको पूरा पैसा मिल जाएगा, 192 रुपीज़। और 0.1 भी अगर नीचे आ गया तो आपको पूरा पैसा चला जाएगा, जो कि प्योर गैम्बलिंग है, इसके सिवा और कुछ भी नहीं है। आरबीआई ने एक लिस्ट जारी करी थी अभी,
जिसके अंदर उन्होंने ये 35 अभी देख सकते हो आप, फुल लिस्ट ऑफ अनऑथराइज्ड फॉरेक्स ट्रेडिंग ऐप एंड वेबसाइट, जिसमें सबसे बड़े बड़े नाम लाइक बिनोमोस है, एक्सिनेस है, एक्सपर्ट ऑप्शन है, और मैं ये देखो फॉरेक्स है। और यहाँ पे जो भी ये पूरा 34 का लिस्ट है, ओलम ट्रेड काफ़ी चलता है, ये ओक्टा एफएक्स है, ये सारे इलीगल ऐप्स हैं। इनके अंदर आप ट्रेडिंग करके आप अपना नुकसान कर रहे हो बेसिकली, बिकॉज अगर इसके अंदर कोई भी बंदा ट्रेड कर रहा है तो उसको गवर्नमेंट की तरफ से कोई वो नहीं मिल सकता, और इंडिया के अंदर ये बेसिकली इलीगल है, और इसमें आपको हो सकता है पेनल्टी तक पे करनी पड़ सकती है अगर गवर्नमेंट को कुछ चीज़ें अगर होती है तो। प्लस ये क्या होता है इसमें, ये अपने मैनिपुलेशंस के लिए, लाइक अगर किसी ने कहीं हैवी बैटिंग हो गई किसी भी एक पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर, सो ये क्या करते हैं, प्राइस को ना अपने हिसाब से चेंज करने लग जाते हैं, मैनिपुलेट करते हैं प्राइस को अपने उससे। लेट्स इमेजिन कि अगर मैंने 10,000 के कॉल परचेज कर लिया और मार्केट ऊपर चला गया और अगेंस्ट में कोई सेलर नहीं है, सो ये क्या करते हैं, उसको नीचे दिखा देते हैं जानबूझ के। सो उसकी वजह से आपका 10,000 तो जाना तय है, और ये किसी भी लाइक उससे बिल्कुल भी अच्छा ऐप्स नहीं है, आपके पैसे ख़राब होते हैं इसमें। और जो अदर हैंड में हमारे एनएससी और बीएससी के रजिस्टर्ड ब्रोकर्स हैं सारे, जैसे ज़ीरोधा है, एंजल ब्रोकिंग है, और भी बहुत सारे लाइक ब्रोकर्स हैं जो एनएससी और बीएससी, जिसमें स्टॉक्स की ट्रेडिंग होती है और फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड होता है, इंडियन पेयर्स ट्रेड होते हैं कुछ जो लीगल है फॉरेक्स के अंदर, एंड कमोडिटी ट्रेड होती है। सो इन सब की जो ट्रेडिंग है इनमें ऐसा नहीं होता, जो प्राइस है वो सबके लिए है, और गवर्नमेंट के यहाँ पे एक प्रॉपर ऑथराइज सपोर्ट्स हैं, कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम्स हैं जिसके हिसाब से ब्रोकर वर्क करते हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते। और जो भी एक्सचेंजेस होते हैं उनके पास ऑर्डर जाते हैं, ना कि ब्रोकर के पास। इसमें जो अदर्स ऐप्स होते हैं इसके अंदर जो ऑर्डर्स आप मारते हो ये किसी भी एक्सचेंजेस के पास नहीं जाते, ये ऐप्स की कंपनी के पास जाते हैं, फिर वो अपने हिसाब से उसको देखते हैं, और उसके ऊपर जो भी वो लाइक अपने कंपनी के प्रॉफिट के हिसाब से उसको डिसाइड करते हैं। हालांकि ये दिखाते इंडियन फॉरेक्स पेयर्स ही हैं जो पेयर्स होते हैं, बट वो उनसे भी उनका प्राइसिंग आप मैच नहीं होता इनका। लाइक 101 किसी उसका पेयर का प्राइस चल रहा है, सो जैसे ही सपोज काफ़ी हैवी किसी ने टेक्निकल्स करके अगर ऊपर का कर दिया तो ये 101 नहीं आएगा, इसमें प्राइस का डिफरेंस आ जाता है। लाइक इनका रहेगा 100 चल रहा होगा, पॉइंट्स में डिफरेंस रहता है जो एक नॉर्मल इंसान को समझ नहीं आता, और उसकी वजह से उसका लॉसेस हुआ रहता है। सो बिल्कुल भी वो, और इसका जो ब्रांड प्रमोशन होता है काफ़ी ज़ोरों शोरों से चलता है, काफ़ी बड़े बड़े जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स होते हैं वो ब्रांड प्रमोशन, क्योंकि ये जो पैसे देते हैं वो काफ़ी हैवी पैसे देते हैं प्रमोशंस के लिए अपने, तो काफ़ी ज़ोरों से इसका प्रमोशन भी होता है। मैं तो बिल्कुल भी इसके अगेंस्ट हूँ, ये तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए आपको। अगर आपको पैसे जलाने हैं तो आप ये कर सकते हैं, वरना आप अपना ऑथराइज वे में जो भी गवर्नमेंट का वो है उसमें ट्रेड कीजिए, इसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा और आपको सपोर्ट भी रहेगा। थैंक यू। आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।